वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कैसा हो कि किसी को छुपा हुआ खजाना मिल जाए और वो भी सालों साल पहले, लेकिन वो खजाना कोई गलत हाथों में ना लग जाए, इसी कारण उस खजाने को छुपा दिया जाए। लेकिन साथ ही उस खजाने को ढूंढने के लिए कई सारे क्लू भी छोड़े जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी छुपे हुए खजाने को ढूंढने के लिए चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक टॉम नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसे पायरेट्स का छुपा हुआ खजाना मिल गया था, लेकिन बुरे हाथों में लगने की बजाय उसने इस खजाने को छुपाना सही समझा, इसी कारण वो खजाने को छुपा देता है। एक ऐसा ग्रुप जो कि खजाना पाना चाहता था, इसी कारण उसने टॉम को भी मार डाला। टॉम ने खजाने तक पहुंचने के कई सारे अलग अलग निशान छोड़े थे जिसके लिए उसने मैप बनाए थे। कई लोगों ने टॉम के छुपे हुए खजाने को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन आज तक भी किसी को वो खजाना नहीं मिला, यानी कि टॉम का खजाना सिर्फ एक किताब में बंद होके रह गया था। मूवी के स्टार्टिंग में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम था एंथनी, वुडी और लू। टॉम की लिखी हुई बुक को पढ़ के ये तीनों भी खजाने को ढूंढना चाहते थे, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो रास्ता दिखाया गया था उस जगह पे पहुंचने के बाद इन तीनों को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। गुफा के आसपास कई सारी डरावनी चीजें थी, यानी कि चमगादड़ और कुछ जंगली जानवर। इसी कारण वो डर के मारे गुफा के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद कहानी कुछ दिनों पहले शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे हमें अगाथा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बेटे एंटोनी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। अगाथा कई चीजों से डरा करती थी। इसी के साथ हमें अगाथा के एक बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बचपन से ही बायोलॉजी, रिसर्च, फॉरेस्ट, इन सब चीजों में इंटरेस्ट लिया करती थी। लेकिन एक दिन खोज के दौरान उसे एक क्रोकोडाइल मिलता है जो शायद उस पर अटैक कर भी देता, लेकिन तभी एक कैट आके अगाथा की जान बचा लेती है और बाद में अगाथा को पता चलता है कि वो एक टॉकिंग कैट है। तब से वो कैट अगाथा के साथ ही रहने लगी थी। प्रेजेंट डे पे हमें एंटोनी दिखाया जाता है जो कि स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। एंटोनी के फादर नहीं थे। सीन यहाँ स्कूल में शिफ्ट होता है। एंटोनी जिस स्कूल में पढ़ता था वहीं पे उसकी मॉम टीचर थी, इसी कारण सारे बच्चे उसे परेशान भी किया करते थे। अगाथा का आज का लेसन टॉम के छुपाए हुए गोल्ड पे ही था। अगाथा कहती है कि ये गोल्ड सच में छुपाया गया है। आने वाले दिनों में वेकेशंस आने वाले थे, इसी कारण वो सारे बच्चों को ये एक्टिविटी करने के लिए देती है। अगाथा अपनी क्लास के बच्चों का ग्रुप भी बनाती है जहाँ पे वो अपने बेटे एंटोनी के साथ में वुडी और लू को भी रखती है। क्लास खत्म होने के बाद वुडी अगाथा के पास आता है। आज वो अगाथा के लिए एक ऐसा गैजेट लाया था जिसे अगर वो जानवरों के ऊपर रख दे तो शायद ये गैजेट जानवरों के इमोशन समझ के उसमें से आवाज निकालने लगे जो भी जानवर सोचते हो। इसे टेस्ट करने के लिए वुडी अगाथा की बिल्ली के ऊपर ही इस गैजेट को रख देता है, लेकिन बिल्ली तो पहले से ही बात करती थी। इसी कारण वुडी को लगता है कि शायद ये काम नहीं कर रहा, लेकिन अगाथा कहती है कोई बात नहीं, हम इसे बाद में चेक कर लेंगे। इसी के साथ हमें पता चलता है कि अगाथा अपने स्कूल के अंदर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने वाली थी। इसी कारण जब वो अपने डायरेक्टर से बात करने जाती है तो पता चलता है कि डायरेक्टर ने इस पोस्ट के लिए किसी और को हायर कर लिया है। अगाथा के सामने एक आदमी आता है और डायरेक्टर को पता चलता है कि अगाथा इस आदमी को पहले से ही जानती है। इस आदमी का नाम हैरिसन था और इसके पास में भी अच्छी खासी एजुकेशन थी, लेकिन अगाथा ने इस पोस्ट के लिए कई टाइम से प्रिपरेशन कर रखी थी। अगाथा अपनी डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डायरेक्टर इस बात को नहीं मानती। बाहर आने के बाद में भी हैरिसन और अगाथा के बीच में कुछ बहस हो जाती है। स्कूल के अंदर एंटोनी को लीनन नाम का लड़का बहुत ज्यादा बुली किया करता था। हमें ये भी पता चलता है कि अगाथा और एंटोनी के बीच में सारी चीजें ठीक नहीं है। एंटोनी को लगता है कि उसकी मॉम उसे स्पेस नहीं देती है, इसी के कारण कुछ एडवेंचर के लिए वो अपने एटिक में जाता है ताकि वो अपने फादर से रिलेटेड कुछ चीजें ढूंढ सके। एंटोनी को वहाँ पे टॉम से रिलेटेड एक बुक मिलती है। उसे लगता है कि शायद इसमें भी फालतू की इन्फॉर्मेशन होगी। जितनी भी किताब टॉम से रिलेटेड है उन सारी बुक्स में बहुत सारी पहेलियां हैं, लेकिन एंटोनी जब बुक को ओपन करता है तो उसमें कई सारे डायरेक्शंस थे। इसी के साथ बुक में एक लेटर भी था। ये किसी जेम्स नाम के आदमी ने लिखा था और उसके ग्रैंडफादर टॉम ही थे। जेम्स ने लेटर के अंदर वो सारी चीजें लिखी थी जो कि टॉम ने मरने से पहले करी थी। लेटर को रीड करने पे एंटोनी को पता चलता है कि मरने से पहले टॉम ने उस ट्रेजर के लिए कई सारे नकली नक्शे बनाए थे ताकि लोग असली ट्रेजर तक ना पहुंच सके। लेटर में ये भी लिखा था कि तुम्हारे सामने कई सारे क्लूज और कई सारे डायरेक्शंस आते जाएंगे, अगर तुम उन्हें सही से फॉलो करोगे तो तुम्हें हर क्लू के बाद कोई ना कोई सक्सेस मिलती जाएगी। एंटोनी अपने दोनों दोस्तों को बुलाता है, यानी कि वुडी और लू को बुक दिखाता है और कहता है कि हमें इस बुक को फॉलो करना चाहिए। हो सकता है कि इस बार ये बुक हमें सही जगह पे ले जाए। ट्रेजर को ढूंढने के लिए अब ये तीनों ही दोस्त निकल पड़ते हैं। इसी के साथ हमें ये तीनों वहीं दिखाई देते हैं, उसी केव में जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इनके सामने एक बॉक्स था जिसके अंदर कई सारा गोल्ड और ट्रेजर रखा हुआ था। इन्हें लगता है कि शायद इन्होंने टॉम के गोल्ड को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे गार्ड आता है और पता चलता है कि ये तो एक अम्यूजमेंट पार्क है और सारा नकली गोल्ड है बच्चों के लिए। इतनी रात में बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क में नहीं आना चाहिए था। इसी के कारण इन तीनों बच्चों को पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। इनके सामने एक डिटेक्टिव था, लेकिन डिटेक्टिव इन तीनों को मना करता है कि इतनी रात में तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए था। साथ ही में डिटेक्टिव बताते हैं कि उन्होंने अपने फादर से सुना था कि उनके ग्रैंडफादर टॉम के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और टॉम ने किसी एक और इंसान के साथ में मिलकर उस पूरे ट्रेजर को छुपाया था। इसी के साथ डिटेक्टिव कहता है कि शायद ये सारी बातें फिजूल की है, क्योंकि अगर ये खजाना सच में होता तो अब तक तो कोई भी उसे निकाल चुका होता और तुम तीनों भी इस बात को
भूल जाओ कि खजाना सच में है। डिटेक्टिव इनके पेरेंट्स को बुलाता है, यानी कि सबसे पहला कॉल अगाथा को जाता है, लेकिन पेरेंट्स के आने से पहले ही ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसी समय हमें पता चलता है कि हैरिसन अगाथा के साथ में बहुत पहले काम किया करता था और साथ ही में वो यहाँ पे फिर से टॉम का छुपा हुआ गोल्ड ढूंढने के लिए ही आया है। लीनन उसका भतीजा था, इसी कारण वो लीनन को अगाथा के घर पे भेजता है और उसके एटिक में टॉम की बुक ढूंढने के लिए कहता है। हैरिसन को पता था कि अगाथा ने टॉम की बुक के अंदर कई सारे मार्क लगाए हैं जिससे वो जल्द से जल्द खजाने को ढूंढ सके, क्योंकि आज से पहले भी अगाथा ने कई बार इस छुपे हुए खजाने को ढूंढने की कोशिश करी थी। लीनन को बुक नहीं मिलती। इसी के साथ में अगाथा के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आ चुका था। लीनन डर गया था और वो कहती है कि अगाथा उठ जाए, उससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। असल के अंदर वही टॉम की बुक एंटोनी के पास में थी। अगाथा जब डिटेक्टिव के पास आती है तो डिटेक्टिव उसे रूम के अंदर लेके जाता है। तब डिटेक्टिव अगाथा को बताता है कि बच्चे तो यहाँ से पहले ही भाग चुके हैं और अब अगाथा डिटेक्टिव के साथ ही बच्चों को ढूंढने के लिए जाती है। बुक के अकॉर्डिंग एंटोनी ने आगे के रास्ते पहचान लिए थे जो कि डायरेक्शन से ग्रेवयार्ड के थे। टॉम की कब्र पे जाने के बाद भी इन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन बुक के आगे की पहेली सुलझाने पे इन्हें कुछ 2-3 नाम मिलते हैं। उसे लिखने के बाद और वर्ड्स को आगे पीछे करने के बाद इन्हें आगे का डायरेक्शन मिलता है। नाम के मैच करने पे जिस इंसान का नाम निकलता है उसकी कब्र इन लोगों को मिल जाती है। वुडी बस यहाँ पे नॉर्मली खड़ा था, लेकिन तभी प्रेस होने के कारण उस कब्र के अंदर से एक बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर पहला नक्शा मिलता है। अब इन तीनों को श्योरिटी आ गई थी कि ये जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही काम है, यानी कि गोल्ड को सच में छुपाया गया है। लेकिन इसी समय यहाँ अगाथा डिटेक्टिव के साथ पहुँच जाती है जो कि अपने बच्चों के कारनामे पे माफी मांगती है और बच्चों को अपने साथ ले जाती है। असल के अंदर अगाथा ने बच्चों को जो प्रोजेक्ट दिया था वो सिर्फ और सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क का खजाना ढूंढने का दिया था, लेकिन बच्चे तो असली खजाने के पीछे लग गए। जब एंटोनी अगाथा को बताता है कि आपने भी हमेशा से इस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश करी है लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हुई है, आप देखिए हमें एक नक्शा मिल चुका है और इस बार आप कर सकती है, हम सभी आपके साथ हैं। अगाथा भी अपने बच्चों की बात मान जाती है और बच्चों के साथ ही खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में एक बार अगाथा गाड़ी रोकती है जहाँ से वो अपने डिक्की के अंदर कुछ सामान निकलवाना चाहती थी। इसी के साथ में गाड़ी के अंदर वो टॉकिंग कैट भी थी और अब एंटोनी और बाकी सारे फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि उसकी मॉम के पास में एक टॉकिंग कैट है, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बताया। ये लोग जाने ही वाले थे तभी एक दूसरा कॉप इन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप आखिर यहाँ पे क्यों रुके हैं। आगे पता चलता है कि वो कॉप तो हैरिसन ने भेजा था जो कि उन्हें शूट करने के बदले नक्शा मांगता है। बच्चों के हाथ में नक्शा था और वो उसे फेंक देते हैं, लेकिन एक कॉप इन्हें कुछ करता इससे पहले बच्चा उसे चकमा देके वहाँ से सीधा फॉरेस्ट में चले जाते हैं। हैरिस अगाथा और इन बच्चों का पीछा कई टाइम से कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये बच्चे भी जल्द से जल्द ट्रेजर को ढूंढने के लिए जरूर जाएंगे। बच्चे भागते तो है लेकिन अपना नक्शा पीछा छोड़ जाते हैं जो कि स्कॉप के हाथ लग जाता है। आगे जाके ये सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब ये खजाने को कैसे ढूंढेंगे। तब अगाथा बताती है कि मैं अगर किसी भी चीज को देख लेती हूँ तो उसे नेक्स्ट टाइम से ड्रॉ कर सकती हूँ। तब एंटोनी पूछता है कि मॉम आप मुझे ये सारी चीजें आखिर कब बताने वाली थी। अगाथा एक बार फिर से नक्शे की चीजों को ड्रॉ कर लेती है और उसे पता चलता है कि हम ज्यादा दूर नहीं है, हम जल्द ही पहुँच जाएंगे। आगे जाने के लिए इन्हें एक पानी की बोट से होते हुए उस जगह पे पहुँचना पड़ा। वहाँ पहुँचते ही इन्हें एक और पजल मिलता है। बुक के अकॉर्डिंग एक पहेली थी, उसे सुलझाने के बाद सही पत्थरों को रखना था। जैसे ही बच्चे इन पत्थरों को जमा देते हैं तभी वहाँ का स्टोन अलग हो जाता है और उसके अंदर से एक छोटी सी शिप निकलती है। उस शिप के अंदर देखा जाता है तो वहाँ भी कोई अलग अलग से कोऑर्डिनेट्स थे। उसे फॉलो करते हुए ये लोग जिस जगह पे पहुँचे थे उस जमीन को इन्हें खोदना था। ये अपना काम करने ही वाले थे, उससे पहले वहाँ वही मगरमच्छ आ जाता है जो कि बचपन के अंदर अगाथा से पहले भी मिल चुका है। डर के मारे वुडी अपने बनाए हुए गैजेट को इस क्रोकोडाइल को पहनाना चाहता था, लेकिन क्रोकोडाइल उस गैजेट को खा जाता है। तब पता चलता है कि वो एक फीमेल क्रोकोडाइल है जो कि अपने बच्चों को बचाना चाहती है, इसी कारण वो सबको दूर रखती है। अब इन सभी की आपस में फ्रेंडशिप हो गई थी। एक खड्डा खोदने के बाद इनको दूसरा लेटर मिल जाता है, लेकिन तब इन्हें पता चल गया था कि पहले नक्शे में और दूसरे नक्शे में कुछ कुछ लूप होल्स हैं, ऐसे खड्डे जो कि एक दूसरे के ऊपर रखने पे ही पूरे हो सकते हैं। इसी कारण इन्हें पहला नक्शा वापस से चाहिए। अब ये सभी प्लान बनाते हैं और एंटोनी सभी को अलग अलग काम देता है। जहाँ पे हैरिसन ने खुद का कैंप लगाया था वहाँ से इन्होंने पहला नक्शा चुरा लिया था। अब पहले और दूसरे नक्शे को वापस से मिलाने पे इन्हें आगे की लोकेशंस के बारे में पता चलता है। वही क्रोकोडाइल हैरिसन को भगाने में इनकी मदद करता है। जब नक्शों को पढ़ा जाता है तो उसपे कुछ वर्डिंग्स लिखे थे जो कि एक गाने के जैसे लग रहे थे। अगाथा को याद आता है कि डिटेक्टिव वही वाला गाना गा रहा था, इसी कारण ये सारे के सारे डिटेक्टिव के पास पहुंच जाते हैं। जब ये डिटेक्टिव को ये नक्शा दिखाते हैं और कहते हैं कि ये गाना तो आप गा रहे थे, तो आप उसी गाने को गाइए और उसमें कुछ न कुछ पहेली होगी, वो सुलझाने पे हमें आगे का रास्ता मिलेगा। डिटेक्टिव कहता है कि ये गाना तो हमारा एक फैमिली सॉन्ग है जिसे मेरी ग्रैंड माँ ने मेरे फादर को सुनाया था और मेरे फादर ने फिर मुझे सिखाया। अब सॉन्ग के अंदर जो पहेली थी डिटेक्टिव उस पहेली को सुलझा लेता है। अब डिटेक्टिव भी इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट लेने लगा था, इसी कारण आगे के क्लू के लिए वो भी साथ चलता है। अब ये सभी उसी केव के अंदर पहुंच गए थे जहाँ पे टॉम को मारा गया था और शायद टॉम ने
अगला क्लू भी छुपाया हो। एक क्रॉस को फाइंड करते हुए एंटोनी पत्थरों के बीच में उस आखिरी नक्शे को भी ढूंढ लेता है, लेकिन इसी समय हैरिस भी पहुंच जाता है उसी कॉप को लेकर और लीनन को लेकर। अब वो एंटोनी से वो नक्शा ले लेता है और वहाँ पे बॉम्ब लगा देता है, जिससे कि ये लोग यहीं पे फंस के रह जाएं। हैरिस के भागने के बाद जब बॉम्ब फटता है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं, इसी कारण ये पांचों के पांचों यहीं फंस जाते हैं। लू के पास एक गैजेट था, यानी कि एक ड्रोन की मदद से वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेती है। बाहर जाने का रास्ता काफी ऊंचा था जिसे वो नहीं पार कर सकते थे, इसी कारण वो ड्रोन अपनी टॉकिंग कैट के पास में भेजते हैं। कैट उस ड्रोन को देख के पहचान जाती है और उस ड्रोन का पीछा करने लगती है। आगे जाके उसे दो और कॉप मिलते हैं, जहाँ पे टॉकिंग कैट उन कॉप से मदद मांगती है कि उसके सारे लोग कहीं न कहीं तो फंसे हुए हैं। ये कॉप्स इन पांचों को बचा के बाहर ले आते हैं। तीनों नक्शों को मिलाने पे हैरिसन को उस जगह के बारे में पता चल गया था जहाँ पे शायद ट्रेजर हो सकता था। ये एक बार था, लेकिन हैरिसन के आने के साथ में यहाँ पे अगाथा भी बच्चों के साथ पहुँच गई थी। हैरिसन अगाथा को कहता है कि तुम्हारे फादर तो जेम्स हैं और उन्हें तो इस ट्रेजर के बारे में बहुत पहले से ही पता था। तब अगाथा कहती है कि हाँ, मुझे मेरे फादर ने ये चीजें बहुत पहले ही बता दी थी। कोई गलत हाथ में ये ट्रेजर ना लग जाए, इसी कारण मैंने एक लेटर के कुछ हिस्से को फाड़ के अलग कर दिया था। अगाथा के फादर के ग्रैंडफादर टॉम के साथ मिले हुए थे और उन्होंने ही मिलके इस खजाने को छुपाया था। अगाथा वो खजाना कब का ढूंढ लेती, लेकिन जान करके उसने उस ट्रेजर को कभी नहीं छुआ। लेकिन हैरिसन को तो वो ट्रेजर चाहिए ही था, इसी कारण हैरिसन और अगाथा के बीच में फाइट हो जाती है। इन दोनों की फाइट के बीच में एक बार टॉकिंग कैट भी आ जाती है, जिसे चोट लग जाती है। साथ ही में हैरिसन एंटोनी को पकड़ लेता है। तब जाके अगाथा वहाँ पे बताती है कि एंटोनी हैरिसन का बेटा है। कई सालों पहले जब ये दोनों साथ काम किया करते थे तो हैरिसन ने अगाथा को धोखा दिया, इसी कारण अगाथा ने कभी बताया ही नहीं कि एंटोनी हैरिसन का बेटा है। हैरिसन कुछ बोल पाता तब तक यहाँ पे डिटेक्टिव आ चुका था और उसे अपने साथ ले जाता है अरेस्ट करके। अगाथा एंटोनी से माफी मांगती है कि उसने उसके फादर के बारे में कभी नहीं बताया और अब वो कहती है कि ठीक है, अब मैं आखिरी हिस्से को पूरा करूंगी और तुम सबको ट्रेजर तक पहुँचा के रहूंगी। अगाथा का कहना था कि हम उस ट्रेजर को यूज में नहीं लेंगे, साथ ही में जितने भी क्लूज थे उन सबको वापस वहीं छुपा देंगे। अब आखिर के अंदर अगाथा बच्चों के साथ में उसी जगह पे पहुंच गई थी जहाँ पे ट्रेजर था और खुदाई करने के बाद इन्हें वो बॉक्स मिल भी जाता है जिसमें कई हजारों साल पुराना ट्रेजर रखा था। आखिरकार इन सभी लोगों ने ट्रेजर को ढूंढ लिया और अब वादे के मुताबिक ये सभी क्लूज को उन्हीं जगह पे छुपा देते हैं जहाँ से इन्होंने इन क्लूज को निकाला था। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।